हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर देखेंगे इमरजेंसी क्या होता है। तो देखिए, ये 1975 में इंडिया में एकमात्र इमरजेंसी लगी थी और आपको पता है उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी। और उस समय ये यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे, काफी नेता गिरफ्तार हुए थे, पर इनमें से इन लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, लालू यादव हैं। तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी लगती कैसे है, हटाई कैसे जाएगी, आपके क्या मौलिक अधिकार खत्म होते हैं या उन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और कितने प्रकार की इमरजेंसी है, उस समय क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपका पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये चल रहा है और पॉलिटी की सीरीज आपकी चल रही है जिसमें से फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, फिर डीपीएसपी, सिटीजनशिप, और फिर कह सकते हो कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में वीडियो आ चुके हैं। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और कंप्लीट रिवीजन करिए ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटी का। सब मैंने करा रखा है। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पर इमरजेंसी शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पर है कि भाई देखिए, भारत में आपातकाल समझते हैं भाई। तो देखो, संविधान के भाग कौन सा दिया है? 18 दिया है। तो 18वें में केंद्र सरकार की असमान स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है, जिसमें संघीय ढांचा एकात्मक बदल जाता है। तो अभी अपने पास संघीय ढांचा है, सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल बॉडीज हैं, प्लस कुछ सबकी से पावर का सेपरेशन है। पर अब सारी पावर इमरजेंसी के समय किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है। तो उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कितने? 18वें भाग में दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले टाइप ऑफ इमरजेंसी में सबसे पहले आती है आर्टिकल 352, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी के लिए कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 352 में क्या है? 352 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। आप देखिए इसके ग्राउंड्स क्या है, कैसे कैसे इस पे आपात लगता है। तो देखिए, पहला है कि युद्ध, सैन्य संघर्ष की औपचारिक घोषणा हो, युद्ध हमारा शुरू हो गया हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण, बिना औपचारिक युद्ध के बाहरी हमला। देखिए, जब होता है दो पार्टी डिसाइड करती है कि हमारा युद्ध चल रहा है, लेकिन कोई डायरेक्ट कोई अटैक कर दे, हम लोग को मौका ही ना मिले, वो एक अलग चीज होती है, दैट इज एक्सटर्नल अग्रेशन। तीसरा है आर्म रिविलियन। देखिए, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसे क्या किया गया है कि सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसकी जगह कहा गया था कि आर्म रिविलियन होना चाहिए, तब जाके नेशनल इमरजेंसी लगी। तो नेशनल इमरजेंसी के तीन बेस हैं, पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, जिसको हम आर्म रिविलियन कहते हैं। ये रिप्लेस किया गया था भाई इंटरनल, सॉरी, हाँ, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म रिविलियन कर दिया गया था। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। क्लियर? अब देखिए, इसका अनुमोदन कैसे मिलता है, परमिशन कैसे मिलती है, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया, विशेष बहुमत का मतलब है कि जितने सदन में सदस्य हैं, यानी इस समय 543 चल रहे हैं, ठीक, दो एंग्लो इंडियन अब नहीं बैठते हैं, तो इनका हमें चाहिए 2/3 चाहिए। ठीक है, ये लोग यहां पर होने चाहिए, तब जाके क्या होगा कि ये पास होगा। उसके बाद कंटिन्यू रखना है, तो क्या करना है, एक बार में 6 महीने तक जारी, तथा 6 महीने पे नवीनीकरण करके इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि आप जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी, उसके 1 महीने के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अनुमोदन होगा। अगर मान लीजिए यहां से पारित हो जाता है, तो ये 6 6 महीने करके आप अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। दैट इज द नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए, हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, कह रहे हैं कि आर्टिकल 358 में दिया है कि केवल बाहरी आपात के दौरान अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी कि जब बाहरी आपातकाल होगा उस समय की बात हो रही है। और आर्टिकल 359 में है कि राष्ट्रपति अन्य अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारे देखिए सभी आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस कर रखा और आप वहां पे सारे एस्पेक्ट देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर आता है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल का क्या है भाई? अब देखिए, पहले इमरजेंसी हो गई, पहले इमरजेंसी आर्टिकल 352 में हमने बताया, तीन आधार बताया, वॉर, फिर क्या बताया हमने आपको, उसके बाद आपको मैंने बताया है कह सकते हो कि एक्सटर्नल एग्रेशन बताया, और तीसरा बताया आर्म रिविलियन, सशस्त्र विद्रोह। फिर हमने बताया इसमें कि भाई आप 1 महीने के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराएंगे। अगर पारित होता है तो 6 6 महीने करके आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर? तो 358 के तहत आर्टिकल 19 आपका निलंबित हो जाता है, और 359 में दिया कि राष्ट्रपति 20 21 को छोड़कर और भी मौलिक अधिकार आपके कम कर सकते हैं। फिर आता है 356। तो
अनुच्छेद 356 में राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब ये दूसरा पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा उसको बात करते हैं। केंद्र के निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता होती है, उस समय लगती है। तो देखिए यहाँ पर एक नेशनल इमरजेंसी है, उस समय इंदिरा गांधी जी के समय लगी थी। तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ इमरजेंसी एंड प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो ये इंदिरा गांधी जी के समय 1975 में लगी थी। तो वो लोग डार्क फेस मानते हैं कि भाई उस समय लगी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देश के रेपुटेशन की बात है, देश के प्रशासन की बात है, डेमोक्रेसी की बात है। अब हम लोग जो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे थे, आर्टिकल 356, उसी को हम डिटेल करेंगे। तो इसका अप्रूवल क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, देखिए जैसे ही लगा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है। यानी यहां पर साधारण बहुमत हो रहा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 51%, ठीक। और एक बार 6 महीने के लिए वैध, और इसको 3 साल से ज्यादा नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन यहां पर क्या कराएगा, इलेक्शन करवा लेगा। क्लियर। प्रभाव क्या पड़ता है, राज्य मंत्री परिषद जो होती है, जैसे सीएम है, इसके अंतर्गत जो भी मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ये सब होते हैं, ये सब बर्खास्त हो जाते हैं। राज्यपाल क्या करता है, मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से ये चलाता है, बेसिकली जो आईएएस होता है वो, ठीक। और संसद राज्य के कानून और बजट पारित करती है, और मूल अधिकार अप्रभावित रहते हैं। यानी यहां पर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं होगा, वो आप कर सकते हो, जो आपका काम है, कहीं आ जा सकते हो या फिर बोल सकते हो, जो भी है आपके राइट टू लाइफ, सबका अधिकार यहां पर रहता है 356 के तहत। क्लियर। तो उम्मीद है दूसरी भी इमरजेंसी समझ में आई होगी। जिन्हें कम समझ में आया होगा, एक बार बैक करके वीडियो फिर से देख लीजिए। जो लोग प्रीमियर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो लोग फिर से भी इस बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जो कि हम लिखे दे रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप अब तो काम कर रहा है, जीके भाई ब्रजेश सर आप सर्च करिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि लिंक दे दूं, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने लिंक अभी नहीं दिया, दैट इज माय फॉल्ट। वो मुझे देना चाहिए था, पर आप डायरेक्ट सर्च कर लेंगे तो भी मिल जाएंगे, और मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं वित्तीय आपात। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है, जो अभी तक इंडिया में नहीं लगी है, इंडिया में अभी तक नहीं लगाई गई है। तो क्या है 360, भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और साख को जब खतरा होने पर यह इमरजेंसी लगाई जाती है। यानी कि फाइनेंशियल यहां पर बात हो रही है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, उस पर लगती है, ठीक। 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत के द्वारा स्वीकृत होगी, वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगी, इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, ठीक। जैसे नेशनल इमरजेंसी में था 356 में, कोई सीमा नहीं थी, भाई वो 6-6 महीने करके आप अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। पर जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आती थी, जहां प्रेसिडेंशियल रूल था, वहां पर 3 साल के अंदर, वो 3 साल के लिए वैलिड था, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। प्रभाव क्या होंगे, केंद्र सरकार, संघ एवं राज्य कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सहित वेतन में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो यहां पर उनके वेतन में कटौती हो सकती है। इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी हो सकती है। राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है। भारत में अभी तक की फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी लागू नहीं हुई है। बाकी प्रेसिडेंशियल रूल स्टेट में चलता रहता है, जहां पर ऐसी होती। लेटेस्ट में मणिपुर में हुआ था, जब वहां के सीएम ने इस्तीफा दिया था, वो पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर। और धन विधेयक भी जो होते हैं, वो राष्ट्रपति के विचारार्थ रखते हैं, राष्ट्रपति फिर उस पर काम करते हैं, वो पारित करते हैं। तो जरा एक शॉर्ट क्विक रिवीजन हो जाए। जैसे नेशनल इमरजेंसी 1 महीने में अप्रूवल, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए, ठीक। इसको 6-6 महीने करके हम इंडेफिनिट यानी अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं। और आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है आर्टिकल 358 के तहत, और 20-21 हो जाता है 359 के तहत। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 359 के तहत 20 और 21 निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी देखिए 3 टाइम है, ठीक है, 1962, 71 और 75। ये वाले हैं, ये दोनों युद्ध के लिए हैं, युद्ध के लिए हुए थे। ये जो स्टेट मतलब हमारे देश के अंदर जो स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी डेवलप हुई थी, उसको लेकर लगाया गया था। क्लियर है भाई। अब बात आती है प्रेसिडेंशियल रूल, जिसका वर्णन 356 में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये 2 महीने के लिए शुरुआत में वैलिड रहता है, बाद में स्पेशल मेजोरिटी की जगह इसको हम सिंपल मेजोरिटी से इसको पारित कराते हैं, और अधिकतम 3 साल के लिए लगेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या करेंगे, चुनाव करवाएंगे। नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल रूट्स, यानी फंडामेंटल, सॉरी रूट नहीं, राइट, फंडामेंटल राइट आपके इसमें प्रभावित नहीं होते हैं। और लगभग यार हर मतलब 100 बार से ज्यादा लग चुका है कई स्टेट में, यूपी हो, बिहार हो, है ना, पंजाब हो, तो ऐसे कई जगहों पे, राज्यों में लग चुका है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो देश में आज तक लागू नहीं हुई है,
2 महीने तक के लिए लागू होती है शुरुआत में। स्पेशल मेजोरिटी, सॉरी, सिंपल मेजोरिटी से उसको हम पारित कराते हैं। इसका रिन्यूअल की कोई नीड नहीं रहती है और फंडामेंटल राइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी तक की ये डिक्लेयर नहीं हुई है। तो भैया इस एक कम शब्दों में हमने इसको आपको बताया है। इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने ऊपर भी डिटेल बताया। देखिए ये जो डार्क फेज माना जाता है 1975 का, और ये इंडियन डेमोक्रेसी में इनके समय का माना जाता था। लेकिन देखिए जो इंदिरा गांधी जी के कुछ काम भी हैं जो काफी फेमस है। पहली बात 1968 में इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। फिर 78 79 के समय इन्होंने 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया। तो फिर गरीब लोगों की पहुंच बैंकों तक हुई, क्योंकि बैंकों में पैसा केवल एक कह सकते हो उच्च वर्ग ही रख पाता था, जिनके पास बहुत पैसा होता था। पर इनके प्रयास से हुआ। फिर इन्होंने 1971 का वॉर भी लड़ा और जीता। शिमला समझौता 1972 में हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर वाला मैटर जो है, पीओके वाला मैटर, इसको इन्होंने बायलेटरल बना दिया कि द्विपक्षीय है। किसी भी और तीसरे देश की या किसी ग्रुप की या किसी संस्था की इसमें मध्यस्थता नहीं करी मानी जाएगी। क्लियर है भाई बात? तो इन्होंने सुधार भी किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक इमरजेंसी का जो फेज था वो काफी डरावना था लोगों के लिए, जैसा कि बताते हैं। और जो लोग जो देख रहे होंगे उनके पिताजी बता सकते हैं कि भाई वो उस समय क्या सीन था। ठीक है, ठीक है। आयरन लेडी मानी जाती है, इनके डिसीजन काफी तगड़े होते थे। पर ठीक है, उसमें इमरजेंसी लगी। पर हमें एक स्टडी पर्पज से करना, कौन सही कौन गलत, दैट इज पॉलिटिकल मैटर। बट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कुछ मेंस के हिसाब से। आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक संघवाद को संतुलित करते हैं। ठीक है। और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा महत्वपूर्ण नियंत्रण लगाए गए, जैसे कैबिनेट की लिखित सिफारिश करना अनिवार्य है। यानी हमारी कैबिनेट लिखित वो देगी, तब यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करेंगे। राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा के अधीन एसआर बुम्बई मामला जो 1994 का था, कार्यपालिका के अतिक्रमण को रोकने के लिए 2021 की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो ये छोटा सा टॉपिक आपका 10 मिनट में नेशनल इमरजेंसी का हुआ। और ये उम्मीद है कि आपको भाई समझ में आया होगा। और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट करें। मैं पूरा आपको विधिवत इस पे और भी चीजें मैं कमेंट करके बता दूंगा। कैसे लगता है, कितने प्रकार का होता है, सारे प्रोविजन हमने आपको बता दिया। 352, 356 और 360, ये आपका नेशनल इमरजेंसी था, जिसके 3 ग्राउंड थे: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। 356 में यानी सेंट्रल स्टेट के जो प्रोविजंस हैं, स्टेट अगर लागू नहीं कर पाता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं सॉरी, प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। क्लियर। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आज तक इंडिया में लागू नहीं हुई है। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। और भाई जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। और क्योंकि देखिए आप लोग जब जुड़ते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो अच्छा लगता है। आपके लिए भाई काम हो रहा है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बेस्ट कंटेंट दूं। और देखिए जीके जीएस का वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा, या मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे तक मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड हो जाए आपके लिए दिन में, जिससे कि आप देख सको, अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। अभी देखिए कि और भी चीजें मैं यहाँ पर वीडियो लाता रहूंगा, करंट अफेयर की वीडियो। और ज्योग्राफी का कल मैंने आपको इवनिंग में वीडियो अपलोड किया था, जिसमें ओसनिक टेम्परेचर की बात हुई थी। क्या होती? ओसनिक टेम्परेचर की बात हुई थी और सैलिनिटी की बात हुई थी। इसके बाद हम मैथ के द्वारा ओसनिक करंट और सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो सब लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ये आपके टॉपिक हर जगह काम आएंगे। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए भाई वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट होता है बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का स्वागत है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का सोल्यूशन दिया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। कहीं से भी कोई डाउट लगता है आप बिल्कुल पूछे। देखिए व्हाट्सएप की भी लिंक मैं दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि लिंक मिलेगी तभी आप व्हाट्सएप से जुड़ जाओगे। डायरेक्ट नंबर से तो आप नहीं जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं इसकी भी लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम की भी लिंक दे दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जीके बाय ब्रजेश। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको हम ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। कोई डाउट होगा आप कमेंट करें, क्योंकि एक बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार हुआ है, जिससे कि हमारी पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम, अब देखिए एग्जाम आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो। एसएससी रेलवे में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या यूपी स्टेट का कोई एग्जाम हो, या अदर स्टेट का एग्जाम हो, तो भाई सब जगह ये आएगा जहां जीके जीएस पूछी जाती है। उसी को ध्यान में रखकर ये हमने वीडियो बनाया है। तो लगातार भाई देखते रहें, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर की भी वीडियो मैं लाऊंगा। और जो जीके जीएस आ रहा है एसएससी सीजल, आप बाद में जब पेपर दे के आएंगे तो कहेंगे कि हाँ सर, इसमें हमको यहाँ से फायदा मिला। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।